हेलो दोस्तों, आज हम साइंस के जीके पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m द्रव्यमान की वस्तु वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ke बराबर 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा शक्ति होगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वाट। एक अश्व शक्ति कितने वाट के तुल्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 746 वाट। क्वेश्चन, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा E बराबर mc²। वह आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा गुरुत्व। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा g का मान घटता है। g का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ध्रुवों पर। g का मान सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। ग्रहों की गति संबंधी नियम किस वैज्ञानिक ने दिए? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा केपलर ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा न्यूटन। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा g का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर g के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा g का मान बढ़ जाता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट पर स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बढ़ा हुआ। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट पर स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा घटा हुआ। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट पर स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा कोई परिवर्तन नहीं। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 0। भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पृथ्वी का परिक्रमण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 36,000 किलोमीटर पर रहकर। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1/6 भाग। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बैरोमीटर। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है? तो इसका आंसर है आंधी आने की संभावना। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होगी? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वर्षा होने की संभावना। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या संभावना होगी? तो इसका आंसर जो होगा दिन साफ रहने की संभावना होती है। बल, दाब तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा P बराबर F/A। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बार। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वायुमंडलीय दाब की कमी। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा द्रव दाब से। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा लैक्टोमीटर। समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के अंदर रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 8/9 भाग।
समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1/9 भाग। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व को। जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा कुल आयतन का 1/10वां भाग। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा न्यूटन मीटर। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा पृष्ठ तनाव के कारण। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा श्यानता घट जाती है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हर्ट्ज या प्रति सेकेंड। यदि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 2 गुना। किसी उपग्रह के अंदर लोलक का दोलन कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 0। किसी तरंगों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा प्राश्रव्य तरंगों का। किस विधि से समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा सोनार। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि के नाम से पुकारी जाने वाली यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा अपश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्राश्रव्य तरंगे। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ठोस में। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑडियोमीटर। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा नमक। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 4 डिग्री सेल्सियस। हमारे कान कितने हर्ट्ज तक की न्यूनतम आवृत्ति को सुन सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।